एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इफ u की वैल्यू दी गई है 1 2 3 से लेकर 20 तक एंड a की वैल्यू हमारे पास है 139 से लेकर 135 से 19 तक। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है a यूनियन a का कंप्लीमेंट इज इक्वल किसके बराबर है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। a यूनियन a का कंप्लीमेंट इज इक्वल u के बराबर है। वो कह रहा है इक्वल। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का कंप्लीमेंट लेंगे। a का कंप्लीमेंट लेने के लिए u माइनस a करेंगे। u में से a को माइनस करेंगे तो a का कंप्लीमेंट आ गया। u की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3 इससे लेकर ये हमारे पास है 20 तक और माइनस उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 ये हमारे पास 19 तक है। ठीक है। अब a का कंप्लीमेंट हमारे पास आएगा। आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये पढ़ा है और आपको बताया भी किया है कि जो u माइनस a u की जितनी भी वैल्यू a के अंदर मौजूद है वो उसके साथ कट कर देनी है। बाकी जितनी u की वैल्यू बचेगी वो a का कंप्लीमेंट होगा। तो अब देखें एक इधर भी है उधर भी है, उसके बाद 2 इधर है उधर नहीं है। यहाँ पर 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा 10 आएगा 12 आएगा 14 आएगा 16 आएगा 18 आएगा और 20 आएगा। क्यों? ये जो है ये ता का दाद है और ये जुफ्त का दाद, ये 1 से 20 तक वैसे है और ये ता का दाद में थे। जो ता का दाद है वो इसके साथ कट गए, जो इसके जुफ्त का दाद थे वो इधर लिख दिए गए। तो ये a का कंप्लीमेंट आ गया। अब हमारा सवाल क्या था, a यूनियन a का कंप्लीमेंट। अब लिखेंगे a यूनियन a का कंप्लीमेंट। तो a की वैल्यू अब हम लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास ये है 1 3 उसके बाद 5 तो ये कितना है 19 तक और यूनियन u और a का कंप्लीमेंट ये अभी हमने मालूम किया है, ये है 2 4 6 से लेकर 20 तक। ये अब देखें तो a यूनियन a का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, a यूनियन a का कंप्लीमेंट इज इक्वल। देखें तो यूनियन के अंदर ये होता है कि दोनों सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो एक तरतीब के साथ हमने लिखने होते हैं। तो अब हम लिखेंगे, इधर से 1 आ गया उधर से 2 आ गया इधर से 3 आ गया उधर से 4 आ गया इधर से 5 आ गया। तो ये तरतीब के साथ कंटिन्यूअसली 20 तक लिखे जाएंगे। तो अब हम देखें कि a यूनियन a का कंप्लीमेंट j इज इक्वल किसके u के बराबर। u की वैल्यू क्या थी 1 2 3 से लेकर 20 तक। इधर देखें a यूनियन a का कंप्लीमेंट 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक। तो ये वेरीफाइड हो गया है कि a यूनियन a इज इक्वल किसके बराबर है, a यूनियन a का कंप्लीमेंट इज इक्वल u के बराबर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है a इंटरसेक्शन u इज इक्वल किसके बराबर है, a के। जो a इंटरसेक्शन u है तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, a इंटरसेक्शन u इज इक्वल a के बराबर है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि a इंटरसेक्शन u, अच्छा a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 1 3 5 से लेकर 19 तक और इंटरसेक्शन u हमारे पास u की वैल्यू क्या है, इंटरसेक्शन u की वैल्यू 1 2 3 से लेकर 20 तक। तो ये आ गई। तो a इंटरसेक्शन u ये हमारे पास क्या आएगा, हमेशा हम वो वाली वैल्यूज देखते हैं जो दोनों के अंदर सेम होती है। तो इधर भी 1 है उधर भी 1 है, इधर भी 2 इसमें है उसमें है इसमें नहीं है, इधर भी 3 है उधर भी 3 है, 1 3 5 उसके बाद 7। तो ये हमारे पास 19 तक आ जाएगा, ये a इंटरसेक्शन u। अब ये हमारे पास 1 से लेकर 19 तक है और देखें ये प्रूव हो गया है a इंटरसेक्शन u इज इक्वल a के बराबर है। अब देखें a इंटरसेक्शन u ये आ गया है तो इसकी वैल्यू देख लें और इस a की वैल्यू देख लें, ये इक्वल होगी। तो इस तरह a इंटरसेक्शन
u इज इक्वल किसके बराबर है, a के बराबर है। ये प्रूव हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वो क्या है, a इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट इज इक्वल है 5। ठीक है, तो सबसे पहले a का हम कंप्लीमेंट लेंगे, a का कंप्लीमेंट, उसके बाद a इंटरसेक्शन a बराबर करेंगे। तो a का कंप्लीमेंट लेने के लिए u माइनस a करेंगे। तो u की वैल्यू हम लिखेंगे, u की वैल्यू 1 2 3 से लेकर 20 तक है, और माइनस उसके बाद a की वैल्यू लिखेंगे, a की है 1 3 5 ये 19 तक है। ये हमने लिख लिया। तो a का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, u की वो वैल्यू जो u में बच जाए। अब देखो ये 1 है, वो 1 है, 1 1 कॉमन आ गया, तो ये आपस में कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इधर से क्या बचा 2 4, उसके बाद 6 8 से लेकर ये हमारे पास बचता है 20 का। तो ये a का हमारे पास कंप्लीमेंट आ गया। अब हम आगे करते हैं कि हमारे पास जो है a इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट। अब a इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट, इसको हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू हम लिखेंगे 1 3 5 से लेकर 19 तक है। उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया, उसके बाद a का कंप्लीमेंट की जो वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8 से लेकर 20 तक, ये जो तादाद के अंदर है। तो a इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट हमारे पास आएगा। आपको पता है इंटरसेक्शन जो होता है उसमें दोनों जो रकमें होती हैं उनकी वैल्यूज, उनके अंदर जो एलिमेंट है वो जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं। अब देखिए इधर 1 है, इधर 1 नहीं है, इधर 2 नहीं है, उधर 2 है, इधर 3 है, उधर 3 नहीं है। तो इस और इस दोनों के अंदर कोई भी कंप्लीमेंट, कोई भी ऐसा नहीं है एलिमेंट जो दोनों का इक्वल हो, दोनों का। तो इसलिए ये कौन सा सेट होगा, ये खाली सेट होगा। तो ये प्रूव हो चुका है कि a इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट 5 है, मतलब कि खाली सेट है। a इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट इज इक्वल किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये भी आप लगा सकते हैं, खाली सेट भी आप लगा सकते हैं, दोनों में से एक चीज लगा सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लेट a स्टूडेंट्स, जो इसके अंदर है 8 स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। ऐसे टोटल जो स्टूडेंट है वो है 55, और उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट A स्टूडेंट, हमने उनको A स्टूडेंट का नाम दिया है, जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, वो कितने हैं, वो 34 है। और B हमने हु लाइक्स टू प्ले हॉकी, जो हॉकी को लाइक करते हैं उनको हमने B का नाम दिया, वो है 30। और वो कह रहा है कि इसके अलावा आप मालूम करें कि A और B, मतलब के स्टूडेंट ऐसे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों को लाइक करते हैं, वो वाले स्टूडेंट्स हमने मालूम करने हैं। हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है 55, उनमें से A ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और B ऐसे स्टूडेंट हैं जो 30 वो हॉकी खेलते हैं। हमने ऐसे मालूम करना है जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। और ये जो n है ये कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, और इसको n को नंबर भी बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला है, आपको फार्मूला आएगा तो ये सवाल आएगा। तो कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला है वो है n, उसके बाद a यूनियन b इज इक्वल, हमारे पास क्या आएगा n a, उसके बाद प्लस n b, उसके बाद माइनस n a इंटरसेक्शन b। तो ये जो है कोऑर्डिनेट का फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 55। उसके अलावा a की वैल्यू हमारे पास क्या है 34, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 13। आगे क्या है n इज इक्वल a इंटरसेक्शन b, ये आ गया। अब देखें तो 34 प्लस 30, तो ये आ गया 64 माइनस n a इंटरसेक्शन b, और इधर हमारे पास क्या है 55b। अब ये 64 इधर आएगा, ये 55 ये इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो ये 64 माइनस का हो गया, इधर बच गया n इज इक्वल a इंटरसेक्शन b। अब देखें तो 64 में से 55 निकालें तो हमारे पास आता है -9। -9 क्यों आएगा, क्योंकि 64 माइनस का है।
तो बड़ी रकम किसकी थी, माइनस की, इसलिए हमारे पास बड़ा 9 आया वो माइनस का, और इधर माइनस n इज इक्वल a इंटरसेक्शन b है। अब ये माइनस इस माइनस से खत्म, पीछे रह गया 9 इज इक्वल n a इंटरसेक्शन b, और यही हमारा आंसर है। हमने ये मालूम करना था n इज इक्वल n a इंटरसेक्शन b हमने मालूम करना था, तो वो हमने मालूम कर दिया। वो कितना आया हमारे पास, वो आया 9।